हम लोग शूट करने आए हैं आप रॉबर्ट्सगंज के बनारस में, और हम लोग तो पिछले 18 तारीख से आए हुए हैं। और ये मैटर जो था, जो आया था बंदा जिसका नाम पंकज यादव पंडुआ है, वो पिछले 2 साल से मेरा पीछा कर रहा है। उसके खिलाफ मैंने हर जगह, हर थाने पे FIR कर रखा है। उसे बात करने की बहुत कोशिश की, कि समझाने की कोशिश की, उसके फैमिली वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। पूरी इंडस्ट्री को पता है ये बात, भोजपुरी इंडस्ट्री को। और FIR मैंने कर रखा है, और उसका कभी ब्लॉक करने पे मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप नए नंबर से आना, धमकी भरे, गाली गलौज अभी चालू होने लगा है। बीच में उसने फेक सुसाइड भी डाला था अपना फेसबुक ID पे। उसके बाद मुझे मारने की कोशिश की, मुझसे मिलने की बार कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे आज मैं अपने रूम में थी, सो रही थी, नाइट शिफ्ट था कल, अभी कॉल टाइम था नहीं हमारे पास। तो मेरे रूम में नॉक किया, मेरा स्टाफ है, क्योंकि मेरे स्टाफ में हेयर मेकअप और बॉय होते हैं, वो आज मुझे लगा वही है। मैंने देखने की भी कोशिश की तो मुझे उसका फेस दिखा नहीं। मैंने खोला तो मैंने देखा इसका फेस, तो मैंने उसको बाहर जाने की बात बोली अच्छे से, कि बाहर जाओ, क्योंकि मैं गुस्से में थी। उसको देख के ही मैं सरप्राइज थी, वो बाहर नहीं जाना चाहा। ज़बरदस्ती की मेरे साथ, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। दरवाज़ा बंद किया, फिर ज़बरदस्ती से मुझे थप्पड़ मारा, और उसके हाथ में मैंने पिस्टल देखा। उसने मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश की, फिर उसने उसके हाथ जोड़े कि मैंने कहा पिस्टल यहाँ मत, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पूरी यूनिट मेरे साथ है। किसी को लग जाती है, वो मैं नहीं चाहती थी मेरे तो मैंने उसके हाथ में जोड़े, रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत करो, कोई किसी को लग जाएगी। मैं तो जाऊँगी, मेरे कोई फिक्र नहीं, लेकिन मेरी यूनिट को किसी को कुछ ना हो जाए। तो तब भी नहीं मानेगा, ठीक है बैठो यहीं पे रूम में। मैंने खुद को बाथरूम में बंद करने की कोशिश की, तो उसने यहाँ मुझे पकड़ के मेरे दरवाजे के पास मुझे मारना चाहा, और तो उसका वो गोली शायद मिस हो गया होगा। यहाँ पे मुझे मारना चाहा, यहाँ पे पिस्टल उसके हाथ में था। फिर मैंने बोला, होटल रॉबर्टगंज के अंतर्गत एक फिल्म शूटिंग के लिए क्रू मेंबर्स लगभग 70-80 लोग वहाँ रह रहे थे, और इसी में एक लेडी आर्टिस्ट जो है, उनका नाम श्रीमती रितु सिंह, उनके रूम में एक ज़बरदस्ती एक लड़का जिसका नाम पंकज यादव है, जो 2-3 साल से इनके पीछे लगा हुआ था, और ये चाहता था कि ये भी इसको रिस्पॉन्स करें, और इनके साथ शादी करने की नीयत से पीछे लगा रहता था 3 साल से, मगर ये लगातार उसको मना कर रही थी। और हर जगह जहाँ भी ये जाती थी, पूरे इंडिया में ये पीछा करते हुए इनके जाता था, बम्बई और भी अन्य शहरों में। और इसी क्रम में आज लगभग 11-11:30 बजे इनके कहने के अनुसार इनके रूम में ये जैसे ही नॉक किया, इन्होंने दरवाज़ा खोला तो ज़बरदस्ती अंदर घुस आया। इसके हाथ में एक लोडेड पिस्टल थी, और एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन भी थी जिसमें पूरी गोलियां उसमें भरी हुई थी, और इसने इनको डराना धमकाना शुरू किया, और वहाँ पर इनके अनुसार इनको मारने की नीयत से फायर किया। गोली जिसमें लगी नहीं, छत पर गोली का निशान है, और पूरा उधर किसी को अंदर आने नहीं दे रहा था, और आसपास जो भी लोग आ रहे थे उनको पिस्टल दिखा करके डराने की कोशिश कर रहा था, फायरिंग करने की धमकी दे रहा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इंस्पेक्टर रॉबर्टगंज अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, और मुझे बताया गया, तुरंत मैं भी मौके पर पहुंचा, और उनको लगातार उस पंकज यादव से हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो पिस्टल की बैरल हमारे तरफ पॉइंट करके ही हमसे लगभग 7-8 मीटर की दूरी से बात कर रहा था, करीब आने नहीं दे रहा था। हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि उसको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, उसकी समस्या का समाधान कराएंगे, मगर किसी भी हालत में वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अल्टीमेटली लगभग 1-1.5 घंटे की काउंसलिंग के बाद उसको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे लड़की से बात करने दो, मैं लड़की को कन्विंस कर दूंगा, और जैसा वो चाहता है उसके अनुसार हम उसका काम बनाने का कोशिश करेंगे। तो बहुत समझाने के बाद मुझे उसने रूम के अंदर आने के लिए बुलाया, और वहीं 2 मीटर दूरी पर कुर्सी पर बैठ गया, और मेरे तरफ उसने पिस्टल पॉइंट करके बात करता रहा। तो हर हाल में वो बात मानने के मूड में नहीं था। वो चाहता था कि उसका लड़की के साथ जो भी संबंध हो, उसका कंफर्मेशन उसके घर वाले आकर वहीं कर दें, उसको लड़की की माँ, उसकी माँ वहीं पर आ जाएं, और उससे वादा करें कि उसकी शादी उसी से करेंगे, ऐसा उसका विचार था। और वो लोडेड पिस्टल वो लड़की की तरफ कभी पॉइंट करता था, कभी मेरी तरफ पॉइंट करता था, ताकि हम कोई मूवमेंट ना कर सकें। और बहुत समझाने के बाद मैंने उसको ये कहा कि इस तरीके से गोली चल सकती है, और वो पिस्टल अगर नीचे